इस संस्मरण का शीर्षक है नरेले में पूड़ों का प्रसाद। स्वामी नारायण दत्त जी की स्मृतियों में से। श्री महाराज जी को भवानी ग्राम का एक धन्ना वैश्य प्रथम बार संवत 1964 में नरेला में लाया था। तब से श्री महाराज जी की नरेला पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। साल 2 साल में नरेला में उनके दर्शन हो ही जाते थे। संवत 1966 में श्री महाराज जी श्रावण मास में पुनः नरेले पधारे और स्टेशन पर स्थित नंदी धर्मशाला में ठहरे। एक दिन महाराज जी कहने लगे, भाई सावन का महीना है, पूड़े बनने चाहिए। हम लोग तुरंत पूड़ों की सामग्री जुटाने के लिए गांव की ओर चले गए। प्रबंध करते करते दिन छिप गया। अब अग्नि जलाकर पूड़े बनाने का काम प्रारंभ होना था। कुछ एक वैश्य और ब्राह्मण मेरे साथ थे। वे चर्चा करने लगे, अब तो रात हो गई है और बरसात के दिन हैं। आग जलाते ही कीड़े पतंगे आने लगेंगे और आग में जलने मरने लगेंगे। इसका पाप हम लोगों को पड़ेगा, तो अब हमें पूड़े नहीं बनाने चाहिए। उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, भाई मुझे तो जो भी आज्ञा श्री महाराज जी देंगे वही मैं करूँगा, चाहे मेरे जाने कीड़े जलें या चाहे कोई और जले। हाँ, तुम्हारे मन में शंका उठी है तो तुम जाकर श्री महाराज जी से निर्णय कर लो। अब हम सब लोग श्री महाराज जी के चरणों में पहुँचे। शंका श्री महाराज जी के सामने रखी गई। इस पर श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई पतंगे की आसक्ति अग्नि पर है, यह उनका स्वाभाविक धर्म है। वे आकर्षित होकर उसमें गिरेंगे और जल जाएंगे। अब उनके इस कर्म से क्या प्रयोजन है? हम तो स्वाभाविक रीति से अपना कार्य करते हैं, इसमें हमको क्यों पाप लगेगा? बात ठीक थी, परंतु इससे उपस्थित लोगों की शंका निवृत्त ना हो पाई। वे बार बार अपनी शंकाएं श्री महाराज जी के सामने रखते गए और श्री महाराज जी ने हर प्रकार से समझाया, पर उनकी बात समझ में ना आई। भूख प्यास का तो सबको ध्यान ही ना रहा। इन्हीं बातों से रात के 2 बज गए। तब श्री महाराज जी ने फैसला दिया, भाई अब दोनों पक्षों की बात पूरी हो गई। ओस पड़ने के कारण तुम्हारे पतंगे भी सो गए और हमारी रात्रि वाली बात भी रह गई। अब पूड़े बनाओ। पूड़े बनने लगे। सवेरे के 5 बज गए। महाराज जी ने सबको आज्ञा दी कि शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर सब आकर प्रसाद पाओ। सब लोग निवृत्त होकर आ गए। श्री महाराज जी ने सबको प्रसाद बंटवा दिया और स्वयं भी प्रसाद पाने लगे। सब लोगों को महाराज जी ने अपने पास बिठा लिया। प्रताप सिंह जी महाराज जी को पूड़े देते जाते थे और श्री महाराज जी उनको पाते जा रहे थे और साथ ही साथ महाराज जी उपदेश भी देते जाते थे। पंडित प्यारेलाल का ध्यान किसी और विशेष बात की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, तुम श्री महाराज जी के मुख को ध्यान से देखो। सबने श्री महाराज जी के श्रीमुख को बड़े ध्यान से देखा। महाराज जी की आंखें खुली थी, पलक झपकती ही नहीं, और श्री महाराज जी भोजन भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। पंडित प्यारेलाल ने टिप्पणी की कि महाराज जी मन ही मन सो रहे हैं और वाणी से बोल रहे हैं, मुख से खा रहे हैं। यह असाधारण दृश्य देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। कुछ क्षण पश्चात पंडित प्यारेलाल जी ने महाराज जी के चरणों को हाथ से छुआ। श्री महाराज जी एकदम चौंक पड़े और बोले, अरे हम तो सो ही गए थे। तो ऐसे लीलामय हमारे महाराज जी को अनंत बार हमारी नमस्कार है।